प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत से आज पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं उन पशुपालकों के लिए, उन किसान भाइयों के लिए जो अपनी मेहनत की जमा पूंजी से पैसा इकट्ठा कर पशु खरीद के लाते हैं, गाय भैंस आदि पशु खरीद के लाते हैं और थोड़ी सी लापरवाही से, थोड़ी सी अज्ञानता के कारण या हमारी जानकारी के अभाव में कुछ रोग ऐसे हैं जो यदि पशुओं को लग जाएं तो उनकी 70-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए की जो भैंस की कीमत होती है वो डूब जाती है। यदि हम कुछ लापरवाही ना करें, कुछ इलाज की जानकारी हमें हो, क्योंकि हर व्यक्ति RCT से 10 दिवसीय डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण नहीं ले सकता, नहीं ले पाता, क्योंकि हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं। 18 से 45 साल के बीच के युवा ही प्रशिक्षण ले सकते हैं। उससे ऊपर के युवक कोई पशुपालक अपना कार्य करना चाहता है ये डेयरी फार्मिंग का, तो उसे ये दो मुख्य बीमारियां हैं, जैसे कि थनैला रोग है, दूसरा है मुंह पका और खुर पका रोग। ये दो रोगों से अगर उसने अपने पशु को बचा लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके पशुपालन में लाभ ही लाभ होगा। ये ऐसे रोग हैं जो एक पशु की कीमत ख़त्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, और इससे पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई डेयरी में हम जाकर हमने विजिट किया, देखा, तो वहाँ के पशुपालक की पहली चिंता होती है कि ये रोग ही पशु को ख़राब कर देते हैं, जीरो रेट कर देते हैं। तो हम क्या वो तरीके हैं, कैसे वो उन रोगों से बचाव कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इलाज हम करें, क्या घरेलू नुस्खे आजमाएँ ताकि गाय भैंस के जो अयन जो उसका बाक होता है, जो उसके थन होते हैं, अडर वो जिसको बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और वो लाल हो जाता है। अच्छा। और उसमें कभी कभी दूध में खून भी आने लगता है और कभी दूध फटा फटा सा निकलता है। एक्चुअली ये जो मैस्टाइटिस जो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको थनैला, तो ये कई प्रकार का होता है। एक तो इसमें खून में ब्लड आता है और दूसरे उसमें जो है दूध फटा फटा सा निकलता है और कुछ की दूध में मात्रा घट जाती है, दूध बहुत कम हो जाता है, सूजन बनी रहती है और जिस टाइम में दूध दूहते हैं तो पशु उसमें दर्द महसूस करता है और वो दूध निकालने में परेशानी करता है। तो इसमें ये देखो पशु के लिए एक बहुत ही एक भयंकर बीमारी है। तो इसमें पशुपालक को इसके लिए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ एंटीबायोटिक दवाई भी होती हैं, कुछ अपने घरेलू नुस्खे भी होते हैं। घरेलू नुस्खों में जैसे इसमें एक्चुअली विटामिन सी की कमी के कारण भी होता है। ये विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए तो हमें घर में, अगर हमारे घर में नींबू है, देसी नींबू जिसको कागजी नींबू बोलते हैं, उसको अगर हम इसको खिलाते हैं अपने पशु को और उसमें उसको एक खाने का कपूर आता है, खाने का कपूर मिला करके अगर हम इसको खिलाते हैं तो उससे इसका बहुत जल्दी मैस्टाइटिस ठीक हो जाती है। जैसे कि थनैला रोग होता है पशुओं में, तो ये इसके कारण क्या है? मान लीजिए एक नया पशु हम खरीद कर लाते हैं, बढ़िया सही, लेकिन ये किन कारणों से पशु में लगता है, तो किन किन हम सावधानियां क्या क्या करनी चाहिए ताकि ये रोग हमारे पशु तक ना आए? देखिए, इसमें जिस समय दूध दूहते हैं उस समय कुछ टाइम के लिए उसके जो टीथ होते हैं, उसके थन जो होते हैं, उसके छिद्र खुले रहते हैं। तो कुछ लोग उसके अपने पशुओं के नीचे सफाई नहीं कर पाते, तो जिस समय पशु दूहने के बाद में नीचे बैठता है और उसमें गंदगी घुस जाती है, गंदगी घुसने के कारण उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के कारण ही फिर मैस्टाइटिस होती है। इसका मेन कारण तो इन्फेक्शन होता है, नीचे गंदगी होने का कारण है। जैसा कि आपने बताया गंदगी कारण होता है, तो कुछ ऐसे उपाय जैसे हम दूध निकालते हैं, दूध निकालने के तुरंत बाद हमने कई पशुपालकों को सुना है कि इसमें हम अगर सरसों का तेल कुछ लगा दें तो उससे शायद कुछ बैक्टीरिया वगैरह नहीं। हाँ, उसमें देखे कुछ ऐसा है जैसे उसमें अपने पशुओं के अडर में, बाग में थोड़ा बहुत सरसों का तेल या
इस तरह की चिकनाई युक्त चीज़ें लगा देते हैं, तो उससे जो विषैली मक्खी मच्छर वगैरह जो होता है जिससे वायरस फैलता है वो उसके पास नहीं आता और उससे इसके बचाव हो सकता है। आपको फिनाइल से उसका सफाई करनी चाहिए। फिनाइल से उसके नीचे सफाई करने से उसका जो वायरस है वो वहाँ पर साफ रहता है, वो बाहर रहता है वहाँ से। अच्छा, और आपसे डॉक्टर साहब ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि थनैला रोग हो गया तो हमने सुना है कि पूरा पशु की कीमत जो होती है 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए की, इससे पूरी की पूरी जो दूध उत्पादन बिल्कुल बाधित हो जाता है इससे, ऐसा ही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने शर्मा जी, क्योंकि पशु की कीमत उसके दूध पर निर्भर वो करने, मादा पशु की जो है उसके दूध पर ही उसकी निर्भर करती है। हाँ, क्योंकि उसका दूध की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसकी उतनी ही उसकी कीमत होगी। तो जैसे अगर पशु का दूध नहीं है तो उसकी कीमत उतनी घट जाएगी, उसकी कीमत उतनी कम हो जाएगी। रोग जो आजकल बहुत लाजमी है पशुओं में, मुंह पका खुरपका बोलते हैं, मैंने देखे भी हैं डॉक्टर साहब आपके यहाँ। इसके जो पशु होते हैं इस बीमारी से पीड़ित आते हैं आपके पास, तो मुंह पका और खुरपका ये मैंने सुना है कि बकरियों में भी होता है, अन्य भी पशुओं में भी होता है। तो इससे क्या हमारे पशु के कीमत पर, इसके स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, ये एक वायरस की बीमारी है। इसका FMD इसको बोलते हैं। FMD फूट माउथ एंड डिसीज इसको नाम बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम है खुरपका, मुँह पका। इसमें खुर भी पक जाते हैं और इसमें मुंह से आ जाता है, और इसकी पहचान है कि मुंह से लार डालता है पशु और जुगाली करते समय चपचपाहट की आवाज़ करता है, और उसके मुंह में अंदर छाले पड़ जाते हैं। पशु पर के घास खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो घास को चबाने में बहुत मुश्किल से चबा पाता है। इसलिए कई दिनों तक, एक सप्ताह तक पशु इस बीमारी से पीड़ित रहता है। और इसमें नीचे पैरों में इसमें जलन रहती है, सूजन आ जाती है, कभी कभी इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है, और पशु खड़ा होने में भी परेशानी करता है। इसमें कभी कभी तेज जबर होता है जिसको बुखार बोलते हैं। तो फिर इसमें पशु चिकित्सक से इसकी सलाह लेनी चाहिए। तो पशु चिकित्सक से इसमें वहाँ पर बुखार की दवाई लगवा करके फिर फिटकरी या एक वो उसका आता है कैमेनोफोर जिसको बोलते हैं, और उसको गांव में बोलते हैं नौसादर नहीं, उसको कैमेनोफोर, उसको गांव में बोलते हैं पिनकी, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीबायोटिक चीज़ है और उसका घोल बना करके मुंह को सफाई किया जा सकता है, और तो उससे उसकी जल्दी उसको राहत मिल जाती है। हाँ, जैसे जहाँ पे पशु बंधे रहते हैं तो वहाँ पर मेन चीज़ है उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई जितना हम रखेंगे तो वहाँ पर उसके बैक्टीरिया वायरस उससे दूर रहेंगे, और उससे हमारे जो उससे दूध दूहते हैं और दूध हम ग्रहण करते हैं, दूध पीते हैं, तो उससे हम भी उस बीमारी से बचेंगे, मानव भी उस बीमारी से बचा रहेगा। क्योंकि ये वायरस की संक्रमण की बीमारी है, ये कभी कभी जो है पशुओं में फैल जाती है, पशुओं से आदमियों में भी आ जाती है जी। इसलिए इसकी मेन चीज़ है साफ़ सफाई का, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कुछ नई चीज़? जो इसमें संक्रमित पशु है उसको इसमें दूसरे पशु से दूर रखना चाहिए। उसका झूठा पानी मत पिलाना चाहिए, उसका झूठा चारा नहीं खिलाना चाहिए। दोनों रोगों के बारे में तो क्या यही मुख्य बीमारी है, या इससे भी, इन दो बीमारियों से भी आजकल ज़्यादा परेशान पशु के लिए नुकसानदायक कोई एक आध बीमारी है, या बस यही एक अच्छी? नहीं, एक बीमारी इसमें और बरसात के मौसम में आती है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं गलाघोटू। हाँ, गलाघोटू बीमारी में पशु उसमें गर्दन सूज जाती है, तेज फीवर होता है, तेज बुखार होता है, और कभी कभी पशु उसमें नीचे गिरने से और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इसमें सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों में इसके
इसके बहुत जल्दी से इन्फेक्शन होता है और फेफड़ों में सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और पशु की दम घुटने से मौत हो जाती है। क्या रोकथाम है इसकी? देखिए, इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा इसमें पहले से ही मई के महीने में इसमें एक वैक्सीनेशन किया जाता है और स्वस्थ पशु को ये वैक्सीनेशन किया जाता है। जिस पशु को ये वैक्सीनेशन हो जाता है और उसमें कोई वायरस उसके पास नहीं आ पाता। तो ये भी एक बीमारी है? हाँ, ये भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें पशु ज़्यादा देर तक बीमार नहीं रहता है। इसमें बहुत कम टाइम लगता है और पशु जिस समय तो पशु परेशान होता है, बुखार होता है, गला सूख जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है,